ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्ति काल के जो संप्रदाय हैं, उनसे प्रश्न ना पूछा जाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे और कन्फ्यूज़न वाले सवाल देखने को मिलेंगे और जितने भी सवाल आज तक पूछे गए होंगे, वो सब आपको इस क्लास में दिखेंगे ज़रूर और आप सच में कहेंगे कि क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो क्लास को बिना स्किप किए ज़रूर देखना, ज़्यादा लंबी क्लास आज नहीं होने वाली है ना? केवल हम संप्रदायों को देखेंगे और संप्रदायों से संबंधित जो भी तथ्य रहेंगे उनको करेंगे, ठीक है? तो भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा शॉर्ट में लिख दिया है, एक बार इनको आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद जो कि स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है। रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। त्रि संप्रदाय इनका संप्रदाय है। मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु स्वामी का है शुद्धाद्वैतवाद और ये इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बार्काचार्य का है भेदाभेदवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद इनका कहा जाता है और ये निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। चैतन्य स्वामी इनका है अचिंत्य भेदा भेदवाद, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अब इनको थोड़ा-सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर शंकराचार्य का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि हिंदी साहित्य का इतना बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल रहा है। काफ़ी बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद उनको दिल से, है ना? और आपके सपोर्ट के लिए ही मैंने ये फैसला किया था कि मैं पूरा साहित्य आपको फ्री पढ़ाने वाली हूँ। आप ये मत सोचिए कि छोटा चैनल है या फिर जो कम लोग देख रहे हैं, नहीं। आपको तो बस पढ़ना है, सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि जो बड़े-बड़े कहते हैं ना जो बड़े-बड़े डॉक्टरों से कभी-कभी मरीज़ ठीक नहीं होते, लेकिन छोटे-छोटे डॉक्टरों की मतलब जो दवाई है वो लग जाती है, तो वैसे ही आप समझिए कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर मिल रहा है ना? तो पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शंकराचार्य का नाम आता है, इनका जन्म है 788 से 820 तक का जन्म इनका माना जाता है। बौद्ध धर्म के खंडन के लिए, ठीक है? बौद्ध धर्म के इनका जो जन्म काल ये है, ठीक है? बौद्ध धर्म के खंडन के लिए इन्होंने अद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। कि किसके लिए की थी ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के खंडन के लिए इन्होंने अद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म एवं जीव के संबंध में अद्वैत के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए समाज में व्याप्त जो ये बाह्य आडंबर हैं, उन पर इन्होंने कुठाराघात किया है। शंकराचार्य जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने पर बल दिया है, ये ध्यान रखना है। शंकराचार्य ने निराकार ब्रह्म जो कि हमारे कबीर दास ने भी किया है, उसकी उपासना पर बल दिया है और ये बाह्य आडंबर जो चलते हैं ना, मतलब हमें जगह-जगह खड़े होकर ये प्रार्थना करना या फिर मूर्ति पूजा करना या जगह-जगह मंदिर मस्जिदों में चढ़ावा देना, ये करना, वो करना, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कहा है, बाह्य आडंबर बताया है और उनके अनुसार जो है आत्मा अजर और अमर है। शंकराचार्य जी का यानी कि अद्वैतवाद का ये मानना है कि जो हमारी आत्मा है वो अजर है और अमर है। अजर यानी कि कभी बूढ़ा नहीं होने वाला और अमर यानी कि कभी भी नहीं मरने वाला, है ना? ना आत्मा बूढ़ी होती है और ना ही मरती है। हाँ, लेकिन हमें मारकर ज़रूर चली जाती है ना? आगे देखिए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो समय है वो 1017 से 1137 ईस्वी तक का है। शंकराचार्य के मायावाद के खंडन तथा प्रवृत्ति मार्ग की आस्था मूलक सगुण उपासना के लिए श्री संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया है। शंकराचार्य ने जो बताया था कि आत्मा अजर अमर है और निराकार की जो उन्होंने उपासना करने का पर बल दिया था, इन्होंने उसका खंडन किया है रामानुजाचार्य ने, ठीक है? याद रखना है। और प्रवृत्ति मार्ग की आस्था मूलक सगुण उपासना के लिए इन्होंने क्या किया है, सगुण उपासना को इन्होंने सही बताया है, यानी कि सगुण की उपासना करना, जो मूर्ति हमें दिखाई देती है उनकी उपासना करना। अवतारी नारायण विष्णु को इन्होंने उपास्य देव माना है, याद रखिएगा और उपास्य देव मानकर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ है, कांचीपुरम आप जानते हैं हमारे दक्षिण में है ना? ये आप मुझे बताइए कमेंट करके, अभी कमेंट करिए कि ये किस राज्य में पड़ता है कांचीपुरम, है ना? कांचीपुरम की साड़ी तो कांजीवरम की साड़ी आपने बहुत सुनी होगी। शिष्य राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक भी माना जाता है। ठीक है? श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा जो प्रचारक है, श्री संप्रदाय किसका है? तो ये रामानुजाचार्य का है और इनका जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैतवाद और इसका राघवानंद शिष्य जो इनके राघवानंद हैं, वो उन्हें सबसे बड़ा प्रचारक माना गया है।
राघवानंद श्री संप्रदाय की तेतकल्ले शाखा से जुड़े हुए थे। दूसरी ओर उत्तर भारत के नाथों से भी इनका संबंध रहा है। ठीक है, इसमें 2 शाखाएँ थी तेतकल्ले, आगे देखेंगे, है ना? राघवानंद श्री संप्रदाय की तेतकल्ले शाखा से जुड़े हुए थे। सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा और संप्रदाय के सिद्धांतों को मजबूत बनाया। ठीक है, सिद्धांत पंचमात्रा नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था किसने? श्री रामानुजाचार्य ने। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद में ये जो ग्रंथ है ना वो किसने लिखा है? श्री रामानुजाचार्य ने लिखा है, याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद में आत्मा में परमात्मा का जो संबंध है वो शेष का शेषी से माना है और शेष का अर्थ है दास, शेषी का अर्थ है स्वामी। ठीक है, ये शेष शेषी नाग नागिन मत समझ लेना, है ना? शुरू में जब मैं पढ़ती थी ना, मुझे शेष शेषी का बिल्कुल ऐसा लगता था कि इसका जो अर्थ है वो नाग नागिन जैसा, मतलब पता नहीं, ऐसा मतलब मुझे प्रतीक था, लगता था, ठीक है? लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा, है ना? मेरी सोच है ना वो थोड़ी-सी अलग हटके है। आगे देखिए, पता है मतलब किसी चीज़ को सुनकर का ना, कभी-कभी किसी शब्द को सुन कर के हमारे दिमाग कुछ और ही पुला बना लेता है, उसके दिमाग में पता नहीं कौन-सी चीज़ जुड़ जाए कब। अतः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आत्मा एवं परमात्मा 2 नहीं है। है ना? ये क्या कहते हैं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं रहते। ईश्वर का आशीर्वाद जब मिल जाता है, तो ये दोनों विशिष्ट हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा का ही रूप हो जाती है ना? आत्मा परमात्मा का ही रूप हो जाती है, ये विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया है। हिंदी के वैष्णव कवियों में तुलसीदास भी इससे प्रभावित थे। तो याद रखिएगा, हिंदी के जो वैष्णव कवि हैं, उन्होंने उनमें तुलसीदास भी इससे प्रभावित थे। तो रामानंद स्वामी पर भी इसका प्रबल प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि जो तुलसीदास थे, वो भी विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। आगे देखते हैं श्री मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का जो समय है, वो 1199 ईस्वी के आसपास बेलग्राम में इनका जन्म माना गया है, ठीक है? बेलग्राम आनंद तीर्थ नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। मध्वाचार्य का जो नाम था, वो था आनंद तीर्थ। मध्वाचार्य का बढ़िया-सा नाम था आनंद तीर्थ। मध्वाचार्य प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खुलकर के विरोध किया था, है ना? ऐसा नहीं है चुपचाप से करते रहो, इन्होंने खुलकर के विरोध किया और इनका जो संप्रदाय था वो था द्वैतवाद। द्वैतवाद अद्वैतवाद का बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द है द्वैतवाद। द्वैतवाद में जगत को सत्य माना जाता है, अर्थात ईश्वर और जीव 2 अलग-अलग हैं, क्योंकि ईश्वर सनातन एवं सातत्व है एवं जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान से संपन्न है। कुछ इतिहासकार उनके जन्म को गुजरात में भी मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश स्वामी पहले मध्वा अनुयायी थे। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय को हम आगे पढ़ेंगे और इसके जो प्रवर्तक हैं हित हरिवंश स्वामी, ये पहले मध्वाचार्य के ही क्या थे? अनुयायी थे, याद रखिएगा। श्री विष्णु स्वामी के बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव धर्मावलंबी थे, नाथ पंथ में भी इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, श्री विष्णु स्वामी का नाम यहाँ पर आया है, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। रुद्र संप्रदाय भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, हालाँकि संप्रदाय लिखे हुए हैं ना, रुद्र संप्रदाय, ये दक्षिण भारत के वैष्णव धर्मावलंबी थे, है ना? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ये सारे संप्रदाय पढ़ा दीजिए, है ना? तो बस ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया क्योंकि आज सैटरडे है, वैसे भी जो क्लासेस हमारी चल रही थी उसकी आज मतलब कल लास्ट क्लास थी, प्रयोगवाद तक हम पढ़ चुके हैं। मंडे से मैं नया टॉपिक हमेशा शुरू करती हूँ, तो इसलिए करवा दिया साथ के साथ। विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी में मौजूद थे, ये याद रखना, और उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके संप्रदाय की अवधारणा को मानते हुए उनके शिष्य वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की थी। ये शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो ये उनके शिष्य थे विष्णु स्वामी के वल्लभाचार्य, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के सारे पुष्टि मार्ग की साधना को वल्लभाचार्य ने पल्लवित किया है। सूरदास आदि जो श्री कृष्ण भक्त हैं, अष्टचाप के कवियों पर भी इसी संप्रदाय का गहरा प्रभाव रहा है। इसमें आत्मा और परमात्मा को अलग-अलग माना गया है, पर ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेने पर दोनों का एकाकार हो जाता है, आत्मा हमारी शुद्ध हो जाती है ना? अगर हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है तो, जो कि विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया है। अगला संप्रदाय हमारे यहाँ पर निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य निम्बार्क या सनकादि संप्रदाय इसको कहते हैं। निम्बार्क आचार्य को सृष्टि के आदि में उत्पन्न मानते हैं कुछ विद्वान, है ना? और कुछ इनको 11वीं तो फिर कुछ 13वीं शताब्दी में उत्पन्न मानते हैं, है ना? और इनका जो सर्वमान्य जो जन्म स्थान है,
या जन्म का समय वो है 1162 ईस्वी, कर्नाटक के मैसूर जिले के बेल्लारी के निम्बार्क गांव में हुआ था, है ना? इनका जो थोड़ा-सा परिचय है वो थोड़ा-सा लंबा है, याद रखिएगा। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय भी मानते हैं। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है वो निम्बार्क आचार्य ने ही किया था। है ना? ये वैष्णव संप्रदाय से भी संबंधित थे और ये कृष्ण काव्य धारा से भी संबंधित रहे हैं। आगे हम इसको देखेंगे एक बार। ठीक है? भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का उल्लेख मतलब जो प्रतिपादन है वो किया निम्बार्क आचार्य ने, याद रखना आपको। इनका बचपन का जो नाम था वो था आरुणि, ठीक है? निम्बार्क का बचपन का नाम आरुणि था, लेकिन ये आगे चल कर के नियमानंद कहलाए और साथ-साथ फिर इन्हें निम्बार्क भी कहा जाने लगा। निम्बार्क गाँव में इनका जन्म हुआ था और निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला। ठीक है? नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाले को निम्बार्क कहते हैं। दाम्पत्य भक्ति को इस संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दाम्पत्य भक्ति को क्या मानते हैं? इस संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, याद रखना। निम्बार्क संप्रदाय में इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना अच्छे से। ठीक है? निम्बार्क संप्रदाय में सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? मतलब ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि निम्बार्क संप्रदाय में, तब तो आप पहचान जाओगे, है ना? क्वेश्चन में सीधा-सीधा यही आता है कि भक्ति काल में या फिर वैष्णव संप्रदाय में अ, किस है ना 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किसको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है भई निम्बार्क आचार्य को, ठीक है? इस संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो भेदाभेदवाद और द्वैतवाद कहा जाता है। कहा गया है इस संप्रदाय के जो भक्त हैं वो कृष्ण के उपासक हैं, ये याद रखना, है ना? ये भी पूछा जाता है कि कौन किसकी पूजा करते थे, है ना? कोई राधा का उपासक है, कोई युगल युगल उपासक है, जुगल जोड़ी जिसको बोलते हैं, युगल जोड़ी, है ना? राधा कृष्ण दोनों का, कोई राम का उपासक है, कोई विष्णु का है। तो ये कृष्ण के उपासक हैं, इस संप्रदाय के जो भक्त हैं, अच्छे से याद रखना। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में किया गया है और इसका प्रचार ब्रज मंडल से शुरू हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रचार है वो कहाँ पर हुआ था? ब्रजमंडल में हुआ था। ब्रजमंडल यानी कि मथुरा, आगरा और ये जो स्थान है, ठीक है? राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? ये निम्बार्क संप्रदाय में है, याद रखिएगा। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। एक परकीय रूप होता है और एक स्वकीय रूप होता है। तो राधा का स्वकीय रूप कहाँ पर स्वीकार किया गया? निम्बार्क संप्रदाय में। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय का अंश ही माना गया है, याद रखिएगा। द्वैतवाद संप्रदाय में जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का ही अंश है, आत्मा एक भी है और अलग अलग भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया है। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए कितने ग्रंथों का प्रणयन? तो 5 ग्रंथ रचे हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली। ये 5 ग्रंथ हैं जो निम्बार्काचार्य के मिलते हैं। अच्छे से याद रख लेना। इनके 4 प्रधान शिष्य हैं जिनमें श्रीनिवासाचार्य प्रसिद्ध हैं। ठीक है? श्रीनिवासाचार्य किसके शिष्य हैं? याद रखिएगा। श्रीनिवासाचार्य प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका वेदांत कौस्तुभ, ये पूछा गया है। श्री औदुम्बराचार्य और श्री गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट इनके 4 प्रधान शिष्यों में आते हैं। श्री भट्ट हरिव्यास देव और परशुराम देव इत्यादि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। श्री भट्ट का नाम आता है सबसे पहले। इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है, यहाँ से भी प्रसिद्ध बनते हैं, है ना? तो इनको भी देख लेते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था केशव काश्मीरी, है ना? गुरु कौन थे इनके? ये गुरु के मतलब ये ये शिष्य किसके थे? जो श्री भट्ट हैं, श्री भट्ट देखो इनके इसमें नहीं आते हैं ना, श्री भट्ट इसमें नहीं आते हैं। श्री भट्ट इसके संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, लेकिन इनके ये शिष्यों में नहीं आते हैं। शिष्य गुरु इनके अलग हैं। इनके गुरु थे केशव काश्मीरी, याद रखना श्री भट्ट के। इनकी रचना का नाम था युगल शतक या फिर आदिवाणी, जिसमें कुल 900 पद संग्रहित हैं। युगल शतक की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख पंक्ति है इनकी 2-3। बसो मेरे नैनन में दो चंद, ठीक है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये आप जानते हो मीराबाई की पंक्ति। लेकिन बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदनी बरस भान नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद, बीजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन। ठीक है, ये इनकी पंक्ति आपको याद रखनी है श्री भट्ट जी की।
आगे हरिव्यास देव का नाम आता है। महावाणी नामक रचना इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। जो 5 सर्गों या फिर 5 चैप्टर हैं इसके अंदर 5 पाठों में, सुखों में ये वर्णित की गई है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। याद रखिएगा, महावाणी निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। हरिव्यास देव के 2 शिष्यों ने अखाड़े की स्थापना की थी। अखाड़ा तो आप समझते ही होंगे जहाँ पहलवान कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, है ना? मैं तो उसी के रूप में जानती हूँ, अखाड़ा उसी को बोलते हैं। हरिव्यास देव के 2 शिष्यों ने अखाड़े की स्थापना की थी। कुछ विद्वान महावाणी को हरिव्यास देव के शिष्य रूप रसिक की रचना भी स्वीकार करते हैं, है ना? कुछ विद्वान हरिव्यास देव के एक शिष्य थे रूप रसिक, उनकी रचना मानते हैं महावाणी को, ठीक है? और गुरु हैं इनके श्री भट्ट। हरिव्यास देव के जो गुरु थे वो कौन थे? श्री भट्ट थे, थोड़ा-सा याद रखना। परशुराम देव तीसरा जो कवि हैं निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित, ये हरिव्यास देव के शिष्य थे, मतलब गुरु, गुरु के बाद शिष्य, फिर शिष्य के बाद शिष्य। इन्होंने ग्रंथ लिखा था परशुराम सागर। यहीं ब्रजमंडल से निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ थी उसको राजस्थान के सुलेमाबाद में लेके जाया गया था, ठीक है? याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान वाले पेपरों में बहुत आता है प्रश्न। परशुराम देव ने राम भक्ति परंपरा में रसिक शास्त्र की स्थापना की थी। निम्बार्क संप्रदाय मूल रूप से वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन भक्ति काल के संदर्भ में ये कृष्ण काव्य धारा में गिना जाता है। अब इस नोट का आप अच्छे से देख लीजिए। जो निम्बार्क संप्रदाय वैसे तो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है मूल रूप से, लेकिन भक्ति काल के संदर्भ में ये कृष्ण काव्य धारा में गिना जाता है, ये इसके बारे में आता है। तो इसके बारे में तो अभी हम पूरा पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए जो प्रमुख संप्रदाय हैं। निम्बार्क संप्रदाय का नाम इसमें आता है, लेकिन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पर आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि जिसके प्रवर्तक है हित हरिवंश गोस्वामी। हित हरिवंश गोस्वामी है, याद रखिएगा, है ना? राधा वल्लभ संप्रदाय जब पेपर में आता है ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें वल्लभाचार्य ठोक देते हैं, है ना? उनका भी हम आगे जो संप्रदाय उसको पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय, इनका जन्म हुआ था 1502 ईस्वी मथुरा के पास बाद गांव में, है ना? हालांकि मैं भी मथुरा में रहती हूँ, लेकिन मैंने ये गांव का नाम कभी सुना नहीं है, शायद होगा पहले कभी नाम बदल गया होगा, है ना? एवं इनके जो पिता का नाम था वो था केशव दास मित्र और माता का नाम था तारावती। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम था राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसकी स्थापना 1534 ईस्वी में वृंदावन में की गई थी, है ना? वृंदावन भी मथुरा जिले में ही पड़ता है। अब शायद ऐसा मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी होगा, बल्कि विश्व तक इसकी जो है महानता है, वृंदावन में आते हैं बहुत दूर-दूर से लोग। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रेम को ही विशेष महत्व यानी कि भक्ति का मूल आधार मानते हैं। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। राधा और कृष्ण में कोई तात्विक भेद इसमें नहीं है, ना तो मुक्ति की कामना है और ना ही साधना परक कर्म कांड की इसमें बात की गई है ना? बहुत ही मतलब इसमें प्रेम करो, बस इंसानों से प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो, ये राधा वल्लभ संप्रदाय में कहा गया है ना? राधा जी से प्रेम करो। आगे आराधना के तत्व 4 हैं, कृष्ण, राधा, सहचरी यानी कि सखियाँ और वृंदावन। इसमें आराधना के जो तत्व हैं वो 4 बताए गए हैं। इसमें कृष्ण राधा का नाम आता है, सखियों का नाम आता है। सखियाँ कौन है? जो वृंदावन में या फिर नंदगाँव में जब श्री कृष्ण जी रहते थे या राधा की जो उनकी जो गोपियाँ हैं, उनको सखियाँ वगैरह बोलते हैं। और ये वृंदावन का नाम आता है। अपने इस विलक्षण प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है ना? इसने अपना जो प्रेम तत्व इन्होंने दिया है उसको चकवा चकवी के प्रेम द्वारा और सारस के प्रेम द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है तथा मंदिरों में राधा का विग्रह यानी कि चित्र कृष्ण के साथ स्थापित नहीं होता है ना? इस संप्रदाय में राधा के साथ श्री कृष्ण का जो चित्र है, जो मूर्ति है, उसको स्थापित होता नहीं दिखाया गया है। अपितु कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी होती है, जिस पर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा का शब्द अंकित रहता है। इसे गद्दी सेवा कहा जाता है। यानी कि श्री कृष्ण की मान लीजिए ये मूर्ति बनी हुई है ना, वैसे श्री कृष्ण हमारे भगवान है, मूर्ति का अच्छा ड्राइंग तो मैं नहीं कर सकती यहाँ पर, है ना? और लेकिन और हम आपने देखा होगा, है ना? ज़्यादातर राधा की क मूर्ति इनके साथ में मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये मैं आपको बता रही हूँ। इनके पास एक वस्त्र निर्मित ऐसी गद्दी बनी होती है और उस पे लिखा रहता है श्री राधा, ठीक है? श्री राधा कहते हैं ना, मतलब चित्रों से जल्दी समझ में आ जाता है। श्री राधा श्री कृष्ण के पास वाम भाग में ये भी याद रखना, कृष्ण के वाम भाग में यानी कि बाईं तरफ, है ना?
लिखा रहता है उसे गद्दी सेवा कहा जाता है। स्वर्ण पत्र पर, है ना? सोने के पत्र पर श्री राधा लिखा रहता है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है और उसकी उपासना की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में याद रखिएगा राधा का नाम पहले आ रहा है ना? राधा का नाम पहले आ रहा है तो राधा को बड़ा माना गया है। अनुयायियों के तिलक भाल त्रिकुटी तक रहता है। अनुयायी जो इसके अनुयायी हैं इस संप्रदाय के, उनका जो तिलक तिलक जो माथे पे तिलक लगाया जाता है, वो ऊपर तक लगा रहता है, ठीक है? और तिलक की सीधी रेखाओं को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण। और काली बिंदी जो लगाई जाती है, उसको राधा माना जाता है, यानी कि इस तरह से तिलक लगाया जाता है ना? ये जो सीधी रेखाएँ होती हैं, इनको क्या मानते हैं? क्या मानते हैं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह से तिलक लगाया जाता है, लेकिन तिलक हमने देखा है श्री कृष्ण का इस तरह से ही लगता है और इसमें काली बिंदी जो होती है उसको राधा मानते हैं, ठीक है? और ये जो सीधी रेखाएँ होती हैं उनको श्री कृष्ण माना जाता है। हरिवंश जी के गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया जाता है, याद रखना अच्छे से। हरिवंश हित हरिवंश जो हैं उनके वो अपना गुरु किसको मानते हैं? श्री राधा जी को मानते हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय में इन्हें कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, कृष्ण की बंसी किसको कहा जाता है? तो ये हितहरी वंश को कहा जाता है। और एक पंक्ति इसके लिए यहाँ पर आती भी है, ब्रज नव तरुणी कदम्ब, मुकुट मणि श्यामा आजू बनी, नव सिखलौ अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ठीक है, यहाँ पर ये पंक्ति याद रखना। आगे हित हरिवंश पहले माधव और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना संप्रदाय बना लिया, है ना? जैसे होता है ना, पहले गुरु से बच्चे पढ़ते हैं, फिर बाद में अपना ही खोल लेते हैं ना, डॉक्टरों से सीखते हैं, फिर अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं। बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आगे है प्रमुख ग्रंथ इनके कौन-कौन से हैं? तो हित हरिवंश के जो ग्रंथ हैं, हिंदी ग्रंथ इनके 2 मिलते हैं, हित 84 और स्फुटवाणी, ये हिंदी में लिखे गए हैं और संस्कृत ग्रंथ भी इनके 2 मिलते हैं, राधा सुधानिधि और यमुना अष्टक। याद रखिएगा हित 84 इस संप्रदाय का क्या है? आधार ग्रंथ है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अन्य कुछ संत को भी देख लेते हैं, जहाँ से प्रसिद्ध बनते हैं। हरिराम व्यास का नाम आता है। ये ओरछा नरेश मधुकर साहा के गुरु थे, ठीक है? जो हरिराम व्यास है ये ओरछा नरेश मधुकर साहा थे, उनके गुरु थे हरिराम व्यास, याद रखिएगा। वैष्णव भक्तों में इन्हें विशाल सखी का अवतार भी माना जाता है ना? वैष्णव भक्तों में इन्हें क्या कहते हैं? विशाल सखी का अवतार कहते हैं। ध्रुव दास का नाम आता है अगला। ध्रुव दास जी ने राधा वल्लभ सांप्रदायिकता का तात्विक विवेचन के आधार पर वचनिका यानी कि गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। ध्रुव दास ने स्वप्न में ही शिष्यता ग्रहण कर ली थी। इस संप्रदाय के जो शिष्य थे ना, ये अपने सपने में ही बन जाते थे। पहले सपना मतलब स्वप्न आता था किसी को भी, है ना? जैसे ड्रीम ड्रीम लिया उन्होंने भई आप सब हिंदी के विद्यार्थी हो। उन्होंने सपना देखा कि भई मैं तो इस संप्रदाय का शिष्य बन गया, है ना? असलियत में चाहे उनको शिष्यता मिले ना मिले, लेकिन सपने में मिल जाती थी और वो उसी को अपना गुरु मान लेते थे। जैसे कि मीराबाई ने अपना पति परमेश्वर मान लिया था किसको? श्री कृष्ण को और वो भी उन्होंने अपने मन से माना था, अपने सपने में ही माना था, ठीक है? दामोदर दास की अगर बात करें तो ये सेवक जी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? दामोदर दास, सेवक जी कहते हैं इनको। नेही नागरी दास इन्होंने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की, है ना? नेही नागरी दास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र थे गोस्वामी वनचंद्र, उनसे दीक्षा ग्रहण की थी और नेही नागरी दास कहीं के राजा भी थे, अगर आप जानते हो, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में तो बताइएगा, है ना? बाद में इन्होंने वृंदावन में आकर के भक्ति करने लगे थे और अपना नाम नेही नागरी दास रख लिया था। सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, है ना? इतना बुरा शब्द रखने की क्या ही ज़रूरत थी। इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जिन्हें तानसेन का गुरु माना जाता है। अब ये तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है तानसेन कौन थे, है ना? अकबर के दरबार में ये नवरत्नों में भी शामिल थे तानसेन जो संगीत के आचार्य थे, है ना? आगे 1478 ईस्वी में 1478 ईस्वी इनका जन्म काल है ना? याद रखिएगा 1478 इनका जन्म काल है और 1573 में निधन काल माना जाता है। कृष्ण की सखी के रूप में ये भक्ति किया करते थे। स्वामी हरिदास के 200 वर्षों बाद श्री ललित मोहिनी जी ने वृंदावन में एक स्थान बनाया था जो बांसों की टट्टियों से इनको टाटी कहते हैं। वैसे अगर आप जानते हो तो बांसों की जो ये डंडी होती है ना, इनको टाटी बोलते हैं ना, टाटी। इस तरह से वो लगी रहती हैं मोटी-मोटी, उसको बोलते हैं, ठीक है? टट्टियों से घिरा होने के कारण मिस्र बंधुओं ने इस संप्रदाय को टाटी संप्रदाय नाम दे दिया था। वैसे टाटी संप्रदाय अगर हम बात कर रहे हैं तो, है ना? संप्रदाय के सिद्धांतों का जो परिचय है वो निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचयिता हैं किशोरी दास। ठीक है? इसके ग्रंथ रचयिता कौन है? किशोरी दास हैं। स्वामी हरिदास द्वारा लिखित केवल 2 ही रचनाएँ मिलती हैं।
सिद्धांत के पद और केलीमाल। सिद्धांत के पद और केलीमाल ये स्वामी जी की रसमयी रचना है, जिसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं के अनेक मृदु चित्र अंकित किए गए हैं। स्वामी हरिदास जी के उपास्य देव थे नित्य निकुंज बिहारी, है ना, बिहारी यानी कि कृष्ण जी है। और स्वामी हरिदास जी के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार रूप कृष्ण नहीं है, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। स्वामी हरिदास जी जिन निकुंज बिहारी की आराधना करते थे, वो श्री कृष्ण वो वाले नहीं है जो जाते थे, वो अवतार रूप कृष्ण नहीं है। स्वामी जी की राधा वृष भानु कुमारी राधा नहीं है। स्वामी जी की जो राधा है ना, स्वामी हरिदास की, वो राधा नहीं है जिसको हम जानते हैं। कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से एकदम नहीं है, वे केवल श्रृंगार एवं लोक रंजन के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अगला संप्रदाय हमारे यहाँ पर आता है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है महाप्रभु चैतन्य। इनका जन्म 1486 ईस्वी, जन्म स्थान बंगाल के नवद्वीप स्थान में और निधन 1533 ईस्वी। आगे बचपन का नाम है विश्वम्भर। घर में इन्हें निमाई नाम से भी पुकारते थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? विशंबर था बचपन का नाम, और इन्हें निमाई नाम से भी पुकारते थे। गौरे अंगों वाले रूप होने के कारण ये गौर या गौरांग भी कहलाते थे, ठीक है। जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनको गौरांग भी कहा जाता था। गौड़ देश में प्रचलित होने के कारण इस संप्रदाय के गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ देश में प्रचलित होने के कारण इसको गौड़ीय संप्रदाय कहा गया। चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो है अचिंत्य भेदा भेदवाद, है ना। इस सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य नामक ग्रंथ में की है। याद रखिएगा, इस सिद्धांत की जो व्यापक धरातल पर जो प्रतिष्ठा की है ना, वो बलदेव विद्याभूषण ने। मुक्ति का प्रमुख साधन है भक्ति, जिसके 5 वेद होते हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। गुरु हैं इनके केशव भारती, जिन्होंने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रख दिया था, है ना। निमाई था पहले इनका नाम, फिर कृष्ण चैतन्य रख दिया, फिर महाप्रभु चैतन्य हो गए। इनके अनुसार श्री कृष्ण ही परम तत्व है ना, श्री कृष्ण की आराधना करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार भी कहा है, प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। ब्रजेंद्र कुमार किस संप्रदाय के लोग मानते हैं श्री कृष्ण को? तो ये गौड़ी संप्रदाय के लोग मानते हैं, ऐसे भी पूछा गया है। और किसने कहा है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। इस संप्रदाय में परकीय भाव से रस उल्लास माना गया है और उपपत्ति भाव को स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में ये प्रसिद्ध है कि वे जयदेव विद्यापति द्वारा रचित राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को गाते हुए तथा नृत्य करते हुए भाव विभोर होकर रोने लगते थे और मूर्छित भी हो जाते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में ये जो वाक्य है वो प्रसिद्ध है, इसको आप याद कर लेना। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरिता अमृत, ठीक है, कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा था और इनकी विस्तृत जीवनी लिखी है। महाप्रभु चैतन्य की जीवनी है चैतन्य चरितामृत, जो कि कृष्णदास कविराज ने लिखी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा, अभी और रह गया है, भाग मत जाना। और यहाँ से आगे आपका मतलब इतना डीप तो क्वेश्चन बन ही सकता है, बनता ही है, और इतना कंटेंट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, है ना। इसके लिए नोट्स हमने तैयार किए हैं और इसीलिए मैं आपको फ्री पढ़ा रही हूँ, ताकि कुछ बच्चों का भी अगर सिलेक्शन हो जाए, यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये गौड़ीय संप्रदाय के अन्य कुछ कवि हैं बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। राम राय, जिन्होंने आदिवाणी और गोविंद भाष्य नाम से ग्रंथ लिखे। गदाधर भट्ट ने ध्यानमाला नामक ग्रंथ लिखा है। ये गौड़ीय संप्रदाय के कवियों में शामिल। अगला नाम यहाँ पर आता है हमारा वल्लभ संप्रदाय का। हमने ऊपर पढ़ा था राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे हित हरिवंश स्वामी, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वल्लभ संप्रदाय। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अपने समय के तेजस्वी प्रतिभा संपन्न महात्मा वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1477 ईस्वी में रायपुर जिले, और रायपुर जिला है बिहार चंपारण के अंदर नामक स्थान पर, और निधन हुआ था 1530 ईस्वी में। मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम आपकी ये जो जन्म है या फिर मृत्यु है, जो प्रकाशन वर्ष है, इसमें गड़बड़ है या फिर गलत है ना, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अलग-अलग ग्रंथों के अनुसार जो है उनका जन्म मृत्यु वगैरह अलग-अलग मान लिया गया है ना? क्योंकि असलियत मैं बताऊँ किसी को पता ही नहीं होती है। सब लोग अपने-अपने, जैसे डॉक्टर नागेंद्र के में 1 साल आगे पीछे का प्रकाशन वर्ष सबका मिलता है ना? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, उनके में अलग-अलग मिलता है। हिंदी साहित्य कोश का उन्होंने संपादन किया था। शुक्ल जी कुछ और अलग ही बोल देते हैं, ना बच्चन जी कुछ और बोल देते हैं, हजारी जी कुछ और बोल देते हैं।
इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अगर इसमें कुछ जन्म मृत्यु में आपको थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। भई जिन्होंने माना है उनकी गलती है, ठीक। इनके गुरु का नाम है विष्णु स्वामी, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक। रुद्र संप्रदाय को हम ऊपर पढ़ चुके हैं। महाप्रभु चैतन्य के समकालीन दाक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण, पिता हैं इनके लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम था इल्लमा गारू, है ना? माता का नाम भई बड़ा भयंकर है, इल्लमा गारू। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम है शुद्धाद्वैतवाद। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त, है ना? ब्रह्म माया से क्या है ये? मतलब मोह माया से बिल्कुल दूर, अलिप्त अर्थात ये शुद्ध है, इसलिए इसका नाम रखा गया है शुद्धाद्वैतवाद। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं वल्लभाचार्य जी की पूर्व मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य या इसको उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र भाष्य भी कहते हैं, सुबोधिनी टीका और श्रीमद् भागवत की आगे तत्वदीप निबंध, है ना? और विद्वन मंडन 16 छोटे-छोटे प्रकरण ग्रंथ भी इनके आते हैं। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई है, ठीक है? जो इनके 16 छोटे-छोटे प्रकरण ग्रंथ हैं, उनमें से एक पुस्तक है पुष्टि प्रवाह मर्यादा। इसका संपादन किसने करवाया है? तो मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने करवाया है। अनुभाष्य जो इनका ग्रंथ है, अधूरा ग्रंथ रह गया था, जिसके 1.5 अध्याय इनके पुत्र विठल नाथ ने लिख करके पूरे किए थे। और इनके शुद्धाद्वैतवाद का जो प्रधान आधार ग्रंथ है, वो भी यही दार्शनिक ग्रंथ है, अनुभाष्य। इनके द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय का नाम है वल्लभ संप्रदाय। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा, है ना, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था। यानी कि ये किसके पूरनमल खत्री के शिष्य थे और इनके कहने पर वल्लभाचार्य जी के कहने पर उन्होंने मंदिर बनवाया था। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गद्दी ग्राम सिहाड़ा नाथ द्वारा राजसमंद शायद राजस्थान के अंदर है, इसमें स्थापित है। इनके मत को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, ठीक है? पुष्टि मार्ग, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना वो किसने की है भाई? वल्लभाचार्य ने की है। और वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार के भक्ति मार्ग बताए हैं, पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रभाव मार्ग। आगे यहाँ पर आगे नहीं है ना? उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप कमेंट ज़रूर कर देना। वैसे भी कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को सपोर्ट करना होता है ना, वो बिना कहे कर देते हैं। जिनको नहीं करना होता है ना, उसे कितना भी माथा-पच्ची कर लो, वो नहीं करेंगे, वो ठान के आते हैं, कि हमें तो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखना है, किसी से हमें क्या लेना-देना है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है ना? आपके कमेंट देख कर के बहुत खुशी और मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि वाक़ई में आपके काम आ रही है मेरी जो मेहनत है वो, तो कर लेना, है ना? पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन